सभी को नमस्कार। आज का एक छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए। यद्यपि इस समय सेशन करना बड़ा मुश्किल भरा काम होता है, क्योंकि पहले कम से कम बेरोजगार एक थे। आजकल बेरोजगारों की भी अलग अलग गुटबाजी हो गई, मतलब लिंग आधारित अलग अलग हो गए। लड़कों के पक्ष में बोलोगे तो लड़कियां तैयार खड़ी हैं ट्रोल करने के लिए, और मैंने तो इससे पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा बोल दिया था, तो खूब लड़कियों ने बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ बोला। लड़के कह रहे हैं कि आप सर हमारे सपोर्ट में कंप्लीटली आ जाएं। इधर शिक्षा मंत्री जी जो हैं वो अपना अलग ही रवैया लेके चल रहे हैं। उन्होंने और कंफ्यूज्ड कर दिया। सरकार ये कह चुकी है कि हम 50% रिजर्वेशन ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए रिजर्व्ड कर रहे हैं। अब इसको लेकर बहुत सारी बातें हैं। आप में से कहोगे कि सर धीर सिंह सर आप हमारा साथ क्यों नहीं दें। एक छोटी सी लाइन से एक बात समझाऊंगा मैं किसका साथ दूं और किसका नहीं दूं। एकमात्र टीचर होगा गवर्नमेंट, जितने भी आपके बहुत सारे आइडियल टीचर होंगे, शायद कोई इस मुद्दे पे बोला नहीं होगा। मैं इससे पहले वाले वीडियो में बोल चुका हूं, ट्विटर पे भी बोल चुका हूं, और हर मुद्दे पे बोल भी देता हूं। बाकी कोई नहीं बोलता। जो चतुर टीचर होता है ना, उसको कभी भी इन मुद्दों पे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूं। समझ रहे हैं आप? एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए बोल देते हैं, जब गवर्नमेंट की अपन नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते, बट मैं फिर भी कर देता हूं। पता नहीं क्यों मेरी अंतरात्मा ऐसे कहती है कि मुझे बोलना चाहिए। छोटी सी लाइन से एक बात कहूंगा, ना हम सफर ना हम हंसी से निकलेगा, ना हम सफर ना हम हंसी से निकलेगा, पैर का कांटा खुद से ही निकलेगा, खुद से ही निकलेगा। ये जीवन की लड़ाई खुद से होती है। यदि तुम ये सोचते हो कि सर वो टीचर मेरे साथ आ जाएगा तो ये हो जाएगा, लड़कियां सोचती हैं कि सर आप बोल जाओगे तो हमें ये नुकसान हो जाएगा। ना तो किसी के बोलने से कुछ होगा, ना किसी टीचर के साथ आने से होगा, क्योंकि जब लड़ाई आपकी खुद की है तो खुद को ही लड़नी है। फिर ये अनावश्यक रूप से फालतू की माहौल मत बनाओ कि वो सर आ गए तो आप नहीं आए, क्यों नहीं आए। इन चीजों में कुछ नहीं रखा है। नौकरी तुम्हारी है, स्ट्रगल तुम्हारा है, आंदोलन तुम्हें ही करने पड़ेंगे। किसी और के सहारे यदि तुम सोच रहे हो कि मैं जंग जीत लूंगा, तो तुम गलत हो। ऐसे जंगें जीती नहीं जाती हैं। मुझे जितना ट्रोल करना उतना कर लेना। ये मुद्दा सरकार ने तय कर दिया है। अब यहाँ दूसरी बात आ रही है, सर क्या ये लेवल फर्स्ट में होगा या लेवल सेकंड में होगा। सरकार ने केवल एक नाम लिया था, शिक्षक भर्ती। मैंने कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ लोगों से बात की इसको लेकर कि सर आपके पास इसको लेकर कोई निर्देश है क्या, तो उन्होंने कहा कोई निर्देश नहीं है। जब तक इसका गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, कैबिनेट मीटिंग के बाद इसका अप्रूवल होगा, तो संभवतः बजट में या बजट के बाद आपको दिखाई दे। उस गजट नोटिफिकेशन में क्या लिखा मिलेगा, वही एकमात्र सत्य होगा। अब शिक्षा मंत्री जी तो खुद इतने कंफ्यूज रहते हैं, कब क्या कौन सा बयान दे देते हैं पता नहीं है। तो ये जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड वाला है, अब हो सकता है कि केवल लेवल फर्स्ट में 50% रिजर्वेशन दिया गया हो। अब कुछ बच्चे जो लेवल फर्स्ट वाले हैं वो मेरे पास 2 दिन से कल से बहुत मैसेज कर रहे हैं कि सर हम तो बर्बाद हो गए, हमारी डिग्रियां। देखो ये चीजें क्या है क्या नहीं है, मेरे से ज्यादा बेटर ये है कि आप अपनी जो मुद्दे की बात है वो सीएम तक पहुंचाओ, आप अपने विधायकों तक पहुंचाओ, वहां आपकी कुछ सुनी जाएगी। किसी भी टीचर को बोल देने से, किसी टीचर को कह देने से कुछ नहीं होने वाला है। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में आवाजें आपको खुद को उठानी पड़ती हैं। जो आपको, बाकी तो सरकार के ऊपर डिपेंड है कि उसे क्या सही लगता है क्या गलत लगता है। तो फिलहाल शिक्षा मंत्री जी का जो मनसा है उसके अकॉर्डिंग लेवल फर्स्ट में है। बाकी गजट नोटिफिकेशन में तय होगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, अपन इसको सही नहीं मान सकते। दूसरे मुद्दे की बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कल एक अधिवेशन था कॉलेज एजुकेशन के प्रोफेसर्स का, मैं भी उसमें मौजूद था। वहां माननीय जो मुख्यमंत्री जी उन्होंने एक बयान दिया कि हम हर माह समीक्षा करेंगे, और समीक्षा करने के आधार पे हर विभाग में जो भी खाली पद होंगे उसके आधार पे भर्ती निकालेंगे। तो इसको दो तरीके से बहुत सारे लोगों ने व्याख्या किया है, मैं समझा दूं आपको। देखो कुछ छोटे डिपार्टमेंट होते हैं,
ठीक है। वहाँ छोटे डिपार्टमेंट में मान लीजिए 3 महीने में कोई पोस्ट खाली हो गई तो वहाँ 4 पद की वैकेंसी निकल गई। 5 स्टैटिक्स डिपार्टमेंट जैसे ऐसे कुछ डिपार्टमेंट हैं, कोई भी उद्योग विभाग है वहाँ पे 4 पद निकल गए। वो छोटे जो प्रशासनिक विभाग होते हैं ना, वहाँ 2 से 4 महीने में कोई वैकेंसी निकाली जा सकती है। लेकिन आपके दिमाग में आओ, क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट में हर महीने निकाली जाएगी? तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बजट 10 जुलाई को जो पेश हो रहा है उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट की वैकेंसियों का ब्यौरा तैयार करवाया जा रहा है। ये 100% सत्य है। मतलब बजट में आपकी ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड तीनों की वैकेंसियां आ रही हैं, ये निश्चित है। ग्रेड फर्स्ट में आरपीसी वाइस प्रिंसिपल, इसी प्रक्रिया के तहत वाइस प्रिंसिपल की डीपीसी का कार्य काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया गया। 5,000 से अधिक, लगभग ये 10,000 के आसपास है। तो स्कूल व्याख्याता में काफी सारे पद जो है वो खाली हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो अदर है, डीपीसी सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड से प्रिंसिपल में, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में, और इन खाली पदों के आधार पे इन्होंने अपने एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट के आधार पे ये बजट में आपकी तीनों वैकेंसियां जो है वो निकालेंगे। और केवल तीनों वैकेंसियां नहीं निकालेंगे, ये अदर डिपार्टमेंट की या सीटी के जरिए जो आपकी छोटी मोटी भर्तियां होती हैं, एलडीसी वगैरह, पटवारी वगैरह, वो सब डिपार्टमेंट में ये भर्तियां आपके सामने आने वाली हैं। तो सुनिश्चित रहें, वैकेंसी 100% आ रही हैं। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। बस बीच में आपके दर्द ये दे दिया कि पहले बड़ा इजी वे में आप खुश होते थे वैकेंसी को जान के, अब आपके दिमाग में इतनी लड़ाइयां चल रही हैं, आप सब उलझ के रह गए हैं। लड़कियां अपना अलग चला रही हैं, लड़के अपना अलग चला रहे हैं, और दोनों के बीच में एक बड़ी दीवार सी खिंच गई है। अब इसमें पढ़ना कोई नहीं चाहता, और सच में क्योंकि लड़ाई भी आप दोनों की है, तो ये आपको तय करना पड़ेगा, सरकार के पास अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। यही एक तरीके हो सकते हैं लोकतंत्र में आंदोलन, और वो भी शांतिपूर्ण आंदोलन। अपनी बात रखने का अधिकार आप सबको है। तो यही मैं आपको सलाह दूंगा कि जो बच्चा बहुत सिंसियरली इस समय पढ़ रहा है उसको पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। तीनों वैकेंसियां, कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो कल का जो अधिवेशन था उसमें उच्च शिक्षा मंत्री जी ने स्पेशली इस बात को भी उठाया कि हम हायर एजुकेशन में भी जो खाली पद हैं उनकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, और उसके आधार पे कॉलेज एजुकेशन में भी जो वैकेंसी हैं वो आपके सामने आएंगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि तीनों या जितने भी डिपार्टमेंट हैं वहां सभी में वैकेंसियां खाली पदों के आधार पे आपके सामने आएंगी। ईमानदारी से यदि आप करते हैं तो बहुत जल्दी आने वाला जो 1 या 1.5 साल है, ये आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा बदलाव का वर्ष साबित हो सकता है। यदि तुमने सही प्रक्रिया से इन चीजों को फॉलो किया, ईमानदारी से तुम आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से यदि आपका गवर्नमेंट जॉब इच्छा है तो लग सकते हो। गवर्नमेंट जॉब इच्छा नहीं है तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है। अब आपका कोई सवाल हो तो मैं ले सकता हूँ, आप बताएंगे। हाँ, बेटा डिप्लोमा किसको दे दो और किसको नहीं दे दो, ये मेरे पास समाधान नहीं है। सरकारों के पास अपनी बात पहुंचाओ। मैंने बता दिया, मंच वो है, लोकतंत्र वो है, नीति निर्धारक वो है। हम केवल आपके पास एक इंस्पायरेशन का, मोटिवेशन का काम करता हूँ, गाइडेंस का काम करता हूँ। आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है मैं इतना बता सकता हूँ, बाकी चीजें मैं नहीं बता सकता। तो विषय में रुचि पैदा कैसे करें ताकि पढ़ाई में, बेटा विषय में रुचि अपने आप पैदा हो जाती है जब सर पे पड़ती है। दबाव, आवश्यकता से रुचि पैदा होती है, समझ रहे हैं ना आप? तो आवश्यकता आपके लिए कितनी बड़ी है, अपने आप इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। वो तो आप परिणाम को बड़ा मान के चले, आवश्यकता को बड़ा मान के चले। सीट भी खाली नहीं है ग्रेड थर्ड में, बेटा अभी डीपीसी होने वाली है तो सीटें हो जाएंगी, वैकेंसी आएंगी। टिंकी कह रही है कि 50% रिजर्वेशन सही, हम इसे लेकर रहेंगे। तो वही चीज है, टिंकी कहेगी कि हम लेके रहेंगे, और पिंकू जो है वो कहेगा कि नहीं हम लेने नहीं देंगे। तो ये टिंकी और पिंकू की जो लड़ाई है ये बड़ी विचित्र साबित होने वाली है। अब इसका क्या परिणाम रहेगा ये तो आप जानते हैं, क्योंकि आप लोगों की लड़ाई है तो आपको ही तय करना पड़ेगा। अब टिंकी का साथ कौन दे और पिंकू का साथ कौन दे, ये सबसे बड़ी समस्या होगी राजस्थान के टीचर्स के सामने भी। कि पिंकू का साथ दे तो टिंकी नाराज होती है, टिंकी का साथ दें तो पिंकू नाराज होता है। क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। बेटा लड़के गलत हैं कि सही हैं, मेरा पहले वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने क्या बोला है आप सबको पता है। बार बार आप लोग अनावश्यक रूप से कुछ बोलें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा जहां आपको करना है वहां अपनी बात पहुंचाएं।
मुझे 2 गालियाँ दे दोगे, किसी और टीचर को 2 गालियाँ दे दोगे, उससे कुछ नहीं है। और मैं तो कहता हूँ गालियाँ निकाल लिया करो, मुझे निकाल दिया करो, किसी और को नहीं निकाल पाओ तो। मैं तो ये चाहता हूँ कि आपका तनाव, आपका फ्रस्ट्रेशन कहीं मेरे पे भी निकले तो कोई बात नहीं है। आपको ये लगता है कि धीर सर गलत है और धीर सर का विरोध करना चाहिए तो करिए धीर सर का विरोध। मेरा उद्देश्य केवल आपको एक दिशा दिखाना है। मैं एज ए मेंटर काम करता हूँ आप लोगों के लिए। आपके लिए बेटर क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, बस मैं ये चर्चा करता हूँ।